एक बार प्यार से बोलेंगे सभी, ओम शांति। तो आप सभी का भी वेलकम हो गया। अच्छा लगा प्रभु स्थली पर, पवित्र स्थान पर आप सभी ये सब सुनने के लिए बैठे हैं। तो विषय जो मुझे दिया गया रिलेशनशिप पर, तो रिलेशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध। अब इसमें बंध भी आ रहा है, तो बंधन में तो कोई नहीं बंधना चाहता, लेकिन फिर भी व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि वो सामाजिक प्राणी है और वो संबंध में बंधना चाहता है। लेकिन संबंध डेफिनेशन अगर इसको हम डिफाइन करें, ऐसा बंधन जो हमें श्रेष्ठता की तरफ लेकर के जाए, ऐसा बंधन जो हमें प्यार की तरफ लेके जाए, उसको हम संबंध कहते हैं। तो आज हमारे संबंध किस किस के साथ हैं? किस किस के साथ हमारे संबंध हैं? लोगों के साथ हैं। लोगों में हमारे रिलेशंस भी आ जाते हैं, लोगों में हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी आ जाते हैं, हमारे सपोर्टिव्स हैं, कलीग्स हैं, या जिनसे हम कोई काम लेते हैं, जो हमारे साथ में रहते हैं, वो सब आ जाते हैं। तो वो हमारा संबंध हो जाता है पीपल के साथ में। और एक संबंध हमारा है अपने आप के साथ में। तो आप में से कितने हैं जिन्होंने अपने आप से संबंध जोड़ा हुआ है? हाँ, हमारे साथ संबंध है। हमारे साथ संबंध के बारे में कल आपको डिटेल से बताया जाएगा। नोइंग द सेल्फ, मैं कौन हूँ, जीवन का मेरा लक्ष्य क्या है। संबंध हम किस लिए बनाते हैं? थोड़ा शेयरिंग कर लें, बातचीत कर लें, गिफ्ट्स का आदान प्रदान कर लें। तो अपने आप से संबंध बनाना माना अपनी क्वालिटीज़ को हाईलाइट करना, और जो मेरे में वीक पॉइंट्स हैं उसको ढूंढ के मुझे उसको रहने देना या दूर करना। दूर भी करना है ना। तो कभी अपने साथ भी समय बिताएं कि सच में मैं यूनिक पर्सन हूँ इस वर्ल्ड में। क्योंकि मेडिकल साइंस भी कहती है कि आपके सिर का एक बाल भी दूसरे के बाल से मैच नहीं करता। और जो मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, कोर्ट कचहरी में तो ये काम ज़्यादा होते हैं ना। और हम कितने भी हाई फाई एजुकेटेड हैं, लेकिन जब हमने ये काम करना होता है कोर्ट कचहरी में, तो हम अंगूठा छाप बन जाते हैं। अंगूठा ही हमारा काम करता है ना, और हमारा अंगूठा किसी दूसरे के साथ मैच नहीं करता। तो हम अपने आप में यूनिक तो हैं ही। और तीसरा संबंध हमारा किसके साथ है? वो शायद थोड़ा कम हो पाता है, या तो हम कह देते हैं उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, या हम उसको जानते नहीं हैं। और वो कौन है? वो है सुप्रीम सोल, परमात्मा। और चौथा हमारा संबंध किसके साथ है? वो एक्टिविटी भी आपको कराई गई, नेचर के साथ। आज नेचर का आनंद लेने के लिए हम बहुत दूर दूर हिल स्टेशंस पर जाते हैं, लेकिन पास में जो नेचर है उसका सुख ले पाते हैं? उसका सुख ले पाते हैं? उसके नज़दीक नहीं जाते। क्योंकि आज हमें उस नेचर से वो सुख, जो वृक्षों की कटाई इतनी हो गई, पॉल्यूशन इतना फैल रहा है, इतना कि ओजोन लेयर में भी होल हो चुका है, अल्ट्रा वायलेट रेज़ेस ज़्यादा हमारे ऊपर आ रही हैं और वो कई डिसीज़ेस का कारण बन रही हैं। तो वो हमारा कम हो चुका है। लेकिन ज़्यादा हमारा रिलेशन किसके साथ में रहता है? लोगों के साथ में रहता है ना। कितनों से हम डील करते हैं, सुबह से शाम तक हम कितने लोगों से मिलते हैं, लेकिन आज वो हमारे रिलेशंस में बिटरनेस आ गई है। कई बार हम एक दूसरे को बोलते हैं हम इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, इनके साथ हम नहीं अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, हम नहीं इनके साथ चल सकते। तो ऐसा क्यों कारण हुआ? आप अपनी फैमिली लाइफ में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, आज एक ही छत के नीचे बैठ के एक की दुनिया अलग है, दूसरे की दुनिया अलग है।
और ये जो रिलेशन का टाइम है ये हम किसको दे रहे हैं? हाँ, ये रिलेशन का टाइम आज हमारे यहाँ वो भाई जी दिखा रहे हैं, मोबाइल दिखा रहे हैं। हस्बैंड अलग अपनी दुनिया में व्यस्त है, वाइफ अलग दुनिया में है, बच्चे अलग अलग मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, किसी को किसी से नहीं मतलब। लेकिन हमने संबंध बनाए किस लिए? भाई हम एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। और आजकल जब संबंध बने तो मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकती, और हमने अलग रहना शुरू कर दिया। अलग रह के जब सारे काम करने पड़ रहे हैं, फिर हम भारी हो रहे हैं, फिर हम एक दूसरे के ऊपर इरिटेट हो रहे हैं। तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ। मैं अभी आ रही थी तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे किसी ने सुनाया कि आजकल बोलते हैं ना, पता नहीं सुबह किसकी शक्ल देख ली, मेरा सारा दिन ऐसा ही गया। तो अकबर का भी बहुत सारे किस्से हैं, अब सच्चे हैं या झूठे हैं नहीं जानते। एक बार वो वॉकिंग पर जा रहे थे तो किसी ने, कोई गेम हो रहा था और वो सीधी बॉल उनके ऊपर आकर के लगी। वो कहते अरे ये किस बेवकूफ़ ने बॉल हमारे ऊपर मारी, पता नहीं मैं किसका मुंह देख के चला था। दोबारा फिर गए तो एक पेड़ की टहनी उनके ऊपर गिरी। कहते आज तो बहुत ही गलत हो रहा है, याद करो बीरबल आज हमारे सामने सुबह कौन था। तो बीरबल ने फिर बता दिया कि वो फलाना व्यक्ति सामने था, तो बुलाओ उसको, हमारे सामने हाजिर हो। वो तो सामने हाजिर किया गया। तो काश तुम्हारे कारण से हमारे साथ ये 2 दुर्घटनाएं हुई है और हमारा दिल करता है तुम्हें हम फांसी की सज़ा दे दें। मैं राजा और मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा जनाब आपके साथ तो ऐसा हुआ, पर मेरे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। मैंने आपकी शक्ल देखी तो आप मुझे फांसी की सज़ा तक देने पर तैयार है। तो दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी ना, तो हम एक को दोषी कह रहे हैं कि पता नहीं आज किसके साथ मेरा ऐसा हुआ। तो हमारे ये रिलेशंस में बिटरनेस आने का कारण क्या है? हाँ, थोड़ा शेयर करेंगे आप भी तो हमें अच्छा लगेगा। पति पत्नी के रिलेशन बोलते हैं स्वर्ग से बनकर आते हैं, तो क्या कारण होता है? यहाँ आते ही अभी शादी भी नहीं, उससे पहले डिवोर्स की तैयारी आजकल हो जाती है। आपके पास तो आप अनुभवी हैं, ज़्यादा केसेस आपके पास यही आते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश करते हैं। तो क्या कारण है ये? हाँ, हमने बहुत ओज से, बहुत अपनी रुचि से, बहुत चूज करके हमने ये संबंध बनाए। फिर धरती पर आते ही क्या हो गया स्वर्ग के संबंध को? हाँ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, बिल्कुल नहीं, हट जाओ मेरे सामने से। तो क्या कारण है? ईगो। वेरी नाइस। अच्छा, साथ रहना भी अभी बंद कर दिया, शांति से नहीं रहते। ओके, और शांति पर आपको एक थोड़ा सा, आपको थोड़ा अम्यूजमेंट भी आपका हो जाएगा। पति पत्नी की आपस में नहीं बनती थी तो पति ने थोड़ा घर लेट आना शुरू किया, तो पत्नी फिर बोलती है उसको, उससे भी इरिटेशन हुई। आजकल आपने घर में लेट आना शुरू कर दिया। तो उसने कहा क्या मैं शांति के साथ नहीं बैठ सकता? तो पत्नी बोलती है अच्छा, अब शांति नाम की लेडी के साथ भी आपका संबंध जुड़ गया, ये कब से हुआ? तो ये क्या था? हाँ, ये क्या था? एज्यूम कर लिया। अच्छा, और मैं आपको बता, आप कई कारण निकाल सकते जो मेरे माइंड में आए और जो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किए। आजकल हम लोग मिस्टर झा के साथ ज़्यादा रहते हैं। मिस्टर झा जानते हैं आप? हाँ, उसको हमने फ्रेंड बनाया हुआ है। ये झा मिस्टर कौन से हैं इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। जे फॉर जेलसी। आज ये मेरे से आगे क्यों गया? मेरी भी हाई फाई एजुकेशन, इसकी भी है, लेकिन इसकी जॉब मेरे से अच्छी सैलरी वाली मिली। आजकल तो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, बच्चे भी हैं, पड़ोस के बच्चे भी हैं, दूसरे भी हैं। तो जेलसी, ना मैंने आगे बढ़ना है ना मैंने किसी को आगे बढ़ने देना है। तो शाम का टाइम है, थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का सेशन को रखते कि जेलसी कैसे काम करती। कहते एक शिव भक्त था, रोज शिव की पूजा करता था, और एक दूसरा व्यक्ति भी था
तो दोनों को भगवान को कुछ देने का टाइम आ गया। तो भगवान ने जो ज़्यादा भक्ति करने वाला था उसको कहा, देखो मैं तुमको भी वरदान दूंगा, अब तुम्हारा समय आ गया है, लेकिन शर्त ये होगी कि तुम्हारा पड़ोसी भी मुझे बहुत याद करता है, उसको भी मैंने वरदान देने, लेकिन आपसे डबल दूंगा। कहते ठीक है ठीक है, दे दो, क्या फ़र्क पड़ना है। तो पहले गांव में पुरानी बात है, दूर से पानी लाना पड़ता था, कुएं नहीं होते थे। तो कहता भगवान मेरे घर के नज़दीक कुआं खोल दीजिए, लेडीज़ को पानी लाने में बहुत दिक्कत होती। भगवान ने कहा ठीक है। अब सुबह उठ के देखा कुआं खुदा हुआ था, लेकिन देखा पड़ोसी के तो 2 कुएं खुदे हुए थे। अब थोड़ा सा अंदर में आ गया। फिर दूसरा भगवान ने कहा वरदान मांगो। कहता मेरा बहुत अच्छा बंगला हो, नौकर चाकर सेवा करने वाले हों, सब बहुत सुसज्जित हो। तो देखा तो घर बहुत सजा हुआ महलनुमा हो गया, लेकिन पड़ोसी के देखे तो 2 घर थे। अब उसके नौकर चाकर भी ज़्यादा, उसके पास सहूलतें भी ज़्यादा। अब भगवान ने कहा अब तीसरा वरदान आप मांग लो। तो क्या मांगा, हे भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो, ताकि पड़ोसी की ना मैंने सुख लेना ना मैंने लेने देना। और तीसरा हमारा एजम्पशन, JHA, बिना मतलब के शक, बिना मतलब के डाउट में आ गए हैं, बिना कोई वो वास्ता नहीं है, नहीं ये ऐसे नहीं ऐसा हुआ होगा, तुमने ऐसे नहीं ऐसे किया होगा। तो ये आज हमारे संबंधों को खा रहा है। तीसरा लैक ऑफ द टाइम। आज हमने परिवार बनाया, लेकिन सच बताइए हम परिवार को कितना टाइम दे रहे हैं। एक अच्छे पीछे खाते भर का परिवार का बच्चा, दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, लेकिन देख रहे हैं बच्चा दिनों दिन कमज़ोर होता जा रहा है। उसको एक दिन बुला के पूछा, भाई खाना बनाने वाली आया है, कपड़े धोने वाली आया है, स्कूल से लाने वाले जाने वाली है, तुम इतने वीक क्यों हो रहे हो। उसने कहा मेरे को कुछ पता नहीं होता, मेरे मम्मी पापा कहाँ पर होते हैं, किस टाइम पर होते हैं। कहा बेटा बस इतनी सी बात। अगले दिन बोर्ड लगा दिया गया, आपके पापा फलाने टाइम पर फलाने ऑफिस में उससे मिल रहे होंगे, क्लाइंट से मिल रहे होंगे, और मदर के लिए वो जॉब से आके किट्टी पार्टी और इस सब में शामिल होगी। अब बोर्ड लग गया, बच्चे ने सूचना पढ़ ली, लेकिन फिर भी बच्चे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर उन्होंने कहा बेटा अब तो आपको पता चल गया ना, मम्मी कहाँ जाती है, पापा कहाँ जाते हैं, अब क्या प्रॉब्लम है। ने कहा पापा आई डोंट नो द इंफॉर्मेशन, आई वॉन्ट टू स्पेंड योर टाइम विथ मी, मुझे आपका समय चाहिए। और सचमुच माता पिता ने उसको 5-10 मिनट समय देना शुरू किया, उसके साथ में बैठे, और वो बच्चे का ग्रोथ होना और बच्चे की हैप्पीनेस वापस आने लग पड़ी। तो आज ये लैक ऑफ द टाइम, ये चाहे हम कितने भी बिजी हैं, हमारे से ज़्यादा तो भगवान बिजी है। मानते हो भगवान बिजी है, ये वो खाली बैठा हुआ है। कितने भक्त दिन भर में, कहीं दिन होता है कहीं रात होती है, और उसको याद कर रहे होते हैं। तो भगवान अपना टाइम देता नहीं देता। और हम जब इस लाइन में चल रहे हैं तो हमें बताया गया कि भगवान से मिलने का टाइम अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त है। दुनिया में कोई कितना भी बिजी पिता हो, लेकिन अपनी फैमिली के लिए वो टाइम जरूर निकालता है। तो भगवान ने हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय रखा है, और हम उससे अपने आप को उस टाइम पर उठ के एनर्जाइज करते हैं, और वो शक्ति फिर हमारे साथ सारा दिन काम करती है। और क्या कारण है हमारे रिलेशंस में बिटरनेस जो आ गई है, उसका और कारण क्या है? हाँ सोच के बताइए, बहुत कारण निकलेंगे जी। उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस, ओके, बहुत अच्छा। आज हमारी उम्मीद किसी से पूरी नहीं होती, हम चाहते हैं अरे क्या है, छोड़ो इस संबंध को। या सेल्फिशनेस आ गई है, हमारे स्वार्थ आ गए, मेरा स्वार्थ पूरा हुआ। एक गीत बना हुआ ना शुरू में, मतलब निकल गया तो
पहचानते नहीं। आप कौन हैं? हम अपने रिलेशंस में जिनके साथ इतना टाइम रहे बोलते हाँ हाँ आपको कहीं देखा हुआ तो है, जब हमारे स्वार्थ का टाइम था। और जब स्वार्थ का टाइम निकल गया तो हाँ लगता है आपसे कहीं मिले हुए हैं, अब उनका नाम तक भी हम भूल गए। और चौथा, हमारी डिमांडिंग नेचर हो गई है। मेरे को आपसे कुछ मिलता रहेगा, एक्सपेक्टेशन में भी आ सकता है, लेकिन 3 चीज़ें हम सदा लोगों से मांगते हैं। वो कौन सी है? चाहे कोई पैसा दे ना दे, नो मैटर, कोई मेरे को और सामान दे, नो मैटर, लेकिन 3 चीज़ें हमें स्पिरिचुअलिटी में, मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी और कारण भी, वो 3 चीज़ें, एक दूसरा मेरे से प्यार से बात करे। कभी भी प्यार से बात करते नहीं है। हस्बैंड को वाइफ से शिकायत रहती है, वाइफ भी बोलती है आप कभी तो प्यार से बोल लिया करो, और बच्चे भी बोलते पापा आप किससे क्या बात करें, आप तो हमेशा ही गुस्से में रहते हो। तो लव डिमांडिंग नेचर में आ गया। और दूसरा मुझे सम्मान क्यों नहीं मिला, मैं फलानी जगह गया था, फलाने को इज्जत मिली, मैं भी उसके साथ था, मैं इक्वल था, लेकिन मुझे इज्जत नहीं मिली। और तीसरा, या बहू ने सास की नहीं की, बच्चों ने पेरेंट्स की नहीं की। पेरेंट्स भी उम्मीद करते हैं बच्चे विद रिस्पेक्ट हमारे साथ चले, लेकिन आजकल की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है। और तीसरी चीज़, कॉपरेशन। मैंने फलाने टाइम में आपको कॉपरेट किया था, लेकिन आपने मुझे, अब मेरे ऊपर मुसीबत आई, आपने मुझे बिल्कुल भी सहयोग नहीं दिया। आप इतना तो कर सकते थे ना, है ना, ये हमारे अंदर आ गई है ना ये भावना। तो अब इस प्रकार की जब भावनाएं आ गई हैं तो हमारे रिलेशंस कहाँ अच्छे रह सकते हैं। तो इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज होना, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, और सबसे बड़ा रिलेशन बिगड़ने का कारण आप माइंड नहीं करना, जब हम एक दूसरे की गलतियों को देखते हैं और उनको बताना शुरू कर देते। जब तक आपने किसी की गलती को समा करके रखा, आप बहुत अच्छे हो, और जैसे ही आपकी उंगली तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ये किया, तूने वो किया, अब हमारे रिलेशंस बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। और हम वो वाइफ्स भी बोलती है आपको तो हमेशा मेरे काम में नुक्स नजर आता है, ऑफिस में पियून को भी तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। एक दिन वो नहीं आता पियून तो सारे काम हमें करने पड़ते हैं, टेबल की डस्टिंग भी करनी पड़ती है, पानी का ग्लास भी लाना पड़ता है। तब हम बहुत इरिटेट होके कहते हैं इसको आज ही छुट्टी करनी थी क्या, आज इसको नहीं आना था क्या। और रोज हम कहते तुम कुछ नहीं करते, तुम कुछ नहीं करते। एप्रिसिएशन एक दूसरे की ना करना, एक दूसरे को मोटिवेट ना करना, ये भी आज सबसे बड़ी समस्या हो गई है। पति मानो वर्किंग है, कमा के अच्छा ला रहा है, और पत्नी को सारा दिन सुनना पड़ता है तुम करती क्या हो, तुम कुछ नहीं करती, अगर मैं ना हूँ तो घर चल ही नहीं सकता। तो रोज हस्बैंड वाइफ में ये नोक झोंक होती थी। तो एक बार जब हस्बैंड सुबह से गए हुए शाम को आए तो देखा तो किचन में बर्तन फैले पड़े हैं, बाथरूम में गए तो कपड़े वैसे फैले पड़े हैं, जूते चप्पल एक इधर एक उधर। उसने कहा आज तुम्हें कुछ हुआ है क्या? कहते कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है। फिर ये सारा क्या है? तो कहा तुम रोज बोलते थे तू कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, आज मैंने कहा मैं कुछ नहीं करती। तो हमें उसकी वैल्यू का पता चला ना। तो हम एक दूसरे को वैल्यू नहीं देते। अगर हम जी रियली हम थैंक्स एप्रिशिएट उसको कर दें, उसके लिए ये जता दें कि आप हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हो, आप नहीं हो तो हमारा काम नहीं चल सकता। हाँ चिल्लाना शुरू कर देते हैं, है ना, तूने ऐसा बनाया, तुमने ऐसा किया, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हारे पेरेंट्स ने ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। कभी हमने कहा तुमने बहुत अच्छा बनाया? कभी नहीं बोलते, एक लफ्ज भी नहीं बोलते।
और जो इन छोटी छोटी गलतियों को संभाल लेते हैं। आजकल थोड़ा सा कारण पूछा जाता है, शादी होती है, उसके बाद रिलेशन हस्बैंड तक भी ठीक रहेंगे, लेकिन बीच में कौन आ जाती है? मेरी मदर इन लॉ, उसने ऐसा किया, उसके कारण से मैं डिप्रेशन में आ गई, आज मेरी स्टेज ऐसी हो गई है। मैं आपको कुछ लेक्चर नहीं कर रही हूँ, प्रैक्टिकल बातें बता रही हूँ। हमारा देहरादून का एक आश्रम है, वहाँ पर हमारी एक सीनियर सिस्टर रहती थी। आजकल तो वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि रियल इंसिडेंट सुनाया कि एक हाई फाई एजुकेटेड लेडी, लेकिन वो थोड़ा लग रही थी जैसे डिप्रेशन में, अपने होश आवास में नहीं है। आई, मुझे आपका मेडिटेशन सीखना है। क्यों सीखना है? मुझे वहाँ वाले डॉक्टर ने बोला। भाई आखिर भी आप क्यों सीखना चाहते हो? क्योंकि उसकी वो कंडीशन नहीं थी कि मेडिटेशन हमारा कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि आप आए और हमने आपको सुना दिया, नहीं, उसके हमारे बाकायदा उसके लेसन्स हैं, प्रॉपर है। तो उन्होंने कहा भाई हम आपको मेडिटेशन इस कंडीशन में कैसे सिखाएंगे? मन में सोचा तो कहा आप अच्छे सम्राट परिवार से, धनाढ्य परिवार से, एजुकेटेड आप भी लग रहे हो, आखिर आपके डिप्रेशन का कारण क्या है? कहते मेरे डिप्रेशन का कारण मेरी मदर इन लॉ, उसको बिल्कुल चलना फिरना नहीं आता, बिल्कुल गवारों की तरह रहती है, पहनना नहीं आता, बस मैं जैसे ही उसको देखती हूँ मैं इरिटेट हो जाती हूँ, और आज होते होते मैं इस स्टेज तक आई हूँ। तो वो बहन जी तो थोड़ा सा उनको अनुभव ज़्यादा था इन बातों का। उन्होंने कहा सिस्टर हम आपको मेडिटेशन सिखाएंगे, लेकिन कल आप अपनी मदर इन लॉ की एक क्वालिटी ढूंढ के आना, तब हम सिखाएंगे, हमारी कंडीशन है। तो कहती है अगर मेरी मदर इन लॉ में कोई क्वालिटी होती तो मेरी यह हालत होती क्या? उन्होंने कहा लेकिन कंडीशन है। अच्छा, अगले दिन आई तो हल्का सा चेहरे पर थोड़ी स्माइलिंग थी। तो उन्होंने कहा आपने क्वालिटी ढूंढी? कहती हाँ मैंने देखा, मैं कुछ भी बोलती हूँ, मैं बड़बड़ाती रहती हूँ, कुछ उनको उल्टा सीधा बोल लेती हूँ, लेकिन वो बहुत चुप रहती है, मेरे को कोई रिप्लाई नहीं करती। तो उन्होंने कहा आपको ये आपकी क्वालिटी दिखाई नहीं देती है? कहते मैंने तो इसको सोचा ही नहीं था। फिर सेकंड डे कहा कि आप सेकंड डे भी उनकी एक और क्वालिटी ढूंढ के लाना। अब सेकंड डे आई तो कहा आपने थोड़ा और चेहरा बदला हुआ था। तो कहा आपने क्वालिटी ढूंढी? हाँ हाँ मैंने देखा उनके अंदर, मैं बच्चों को मारती हूँ, पीटती हूँ, मैं स्कूल का उनका टिफ़िन तैयार नहीं करके देती, लेकिन वो टिफ़िन तैयार करके देती है। तो कहा आपने सोचा नहीं कितनी बड़ी क्वालिटी है, आप कर नहीं रही हैं और वो करके दे रही हैं, उसके बावजूद भी वो आपको अच्छी नहीं लग रही है। फिर तीसरे दिन फिर थोड़ा चेहरा और बदल गया। भाई आज आपने क्वालिटी ढूंढी? हाँ मैंने ढूंढी, मैं अपने हस्बैंड को जो मर्जी आया वो बोल देती हूँ, वो मदर है लेकिन वो मेरे को कुछ नहीं कहती। तो कहा एक माँ अपने बेटे के लिए कभी सुन सकती है क्या? तो ये कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे करके वो 7 दिन तक आई, 7 दिन अलग अलग कि मैं सामान फैला देती हूँ, मैं कुछ कुछ करती रहती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी वो रिएक्ट नहीं होते। तो कहा कितनी क्वालिटीज़ है। 8वें दिन वो आई तो वो कहती है कि बहुत खुश थी। तो कहा भाई क्या हुआ? कहती बस मैंने अपने मेडिटेशन को जान लिया कि आप लोग यही सिखाते हो ना कि एक दूसरे में हमको क्वालिटी ढूंढनी। आज तक तो मैंने ट्राई की नहीं थी, तो हम भी कोट करते रहते तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे। तो हिंदी में कहा जाता है ना, एक उंगली मेरी आपकी तरफ है, 4 उंगलियां मेरी किसकी तरफ है? मेरी अपनी तरफ है ना। तो मेरे अंदर भी तो कुछ फॉल्ट्स हैं, मेरे अंदर भी तो कुछ वीक पॉइंट्स हैं, लेकिन वो हम सब ये नहीं देखते। तो अब हमने अपने संबंधों को अच्छा बनाना है तो सम्मान देना सीखिए। मैं सीनियर हूँ, मैं ऐसा हूँ, इन्होंने मेरे को रिगार्ड नहीं दिया। एक चीज़ ऐड कर लीजिए, हम कितने भी हाई फाई सीनियर हैं, एजुकेशन है हमारे पास, पैसा बहुत है, साधन बहुत है, लेकिन सम्मान वो किसी से मांगा नहीं जाता। आपका व्यवहार अच्छा है, जाते ही आपने पियून से स्माइल किया, उससे पूछ लिया आप कैसे हो,
वो कितना खुश हो जाता है, भाग भाग के आपका काम करता है। और जाते ही उसने आपको रिप्लाई किया, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, और आप आगे बढ़ गए। अब वो भी क्या कहता है, हर काम के लिए इनका काम मैं क्यों करूं, उसके मन में भी आता है ना। तो हर छोटे बड़े को सम्मान हमको देना है, प्यार से बातचीत करनी है। और तीसरा, कोऑपरेट करके कभी भी बार बार उसको जताइए नहीं कि देखो मैंने तुमको सहयोग दिया तब तुम्हारा काम ऐसा हुआ। नहीं, आपने दिया ह्यूमैनिटी के नाते से, आपका फर्ज था। अब जब हम बार बार ऐसा बोलते हैं तो वो सहयोग लेने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, इससे तो मैं ना ही लेता तो अच्छा था, ये तो सारी सोसाइटी में मेरे को वो बदनाम कर रहे हैं कि मैंने इससे। और फिर हम ये उम्मीद करते हैं मैंने इसको सहयोग दिया, इसको भी मुझे देना चाहिए था। हो सकता है उसकी अपनी लिमिट्स हैं, उसकी कंडीशन ऐसी आ गई, दूसरे शहर में चला गया, फैमिली में कोई बीमार हो गया, अब वो प्रायोरिटी उसके सामने है। लेकिन यकीन मानिए, आपने उसको सहयोग दिया, भगवान किसी और के द्वारा आपको सहयोग जरूर दिलवा देगा। लेकिन हम उम्मीद क्या करते हैं, इसी व्यक्ति से मुझे मिलना चाहिए। और एक चीज और हमने करनी है, चाहे मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है, चाहे मेरे साथ कोई खराब कर रहा है। शुरू में पीर फकीर होते थे, वो क्या बोलते थे, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। लेकिन आजकल क्या कहते हैं, किसी को जरा ना दे के देखो, जाओ गाड़ी ले लेना, जाओ बंगला बना लेना, जाओ ये कर लेना। अब वो शुभ भावना नहीं रही। पहले कहते थे प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। आज क्या कहते हैं, पहले मेरा कल्याण होना चाहिए फिर दूसरे का सोचूंगा। तो आप देने की भावना, देने में नॉट इन द सेंस कि आपको पैसा देना है, आपको वस्तुएं देनी है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आप सबके पास वो चीज होगी। और हमें भी भगवान बोलते हैं जब हम डेली ये क्लासेस करते हैं कि सहयोग के नोट हर एक को दो। ये नोट है हमारी पॉकेट में, हाँ, अपनी पॉकेट में देख लीजिए, ये नोट तो जरूर होंगे ना। और किसी को हिम्मत दीजिए, किसी को मोटिवेट कीजिए, किसी को खुशी दीजिए। कैसे खुशी आप दे सकते हैं, आपका चेहरा खुश है, आप खुश रहते हैं तो आपको देखकर दूसरे भी, अरे आज साहब बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, आज हम इनसे ये बात कर सकते हैं। तो आपने खुशी दी, सामने वाले के अंदर भी खुशी आ गई। तो ये चेहरा भगवान ने इतना अच्छा दिया हुआ है। आज हम कहीं मैरिज में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, इस सुंदर चेहरे को देख के भी फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज, कहता है ना। और फिर वीडियो बन रही होती है, हम क्या कहते हैं, वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है। तो खुशी भी आज दिखावे की चीज क्यों हो गई। मेरा चेहरा नहीं है, मैं इसको खुशनुमा रखूं, बना के रखूं, मूड ऑफ करके रखूं, ये मेरे अपने ऊपर है। तो इसलिए आज आप सभी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ऐसा ही घर जाके भी होगा, कोर्ट में जाके होगा, आप करके देखिए। ये भगवान बोलता है खुशी की मैं आपको गिफ्ट देता हूं। और किसी की दी हुई चीज को हम कभी, गॉड की दी हुई गिफ्ट और दूसरों की दी हुई, ये मेरे को फलाने ने फलाने टाइम पर गिफ्ट दी थी, संभाल के रखते हैं। और भगवान हमको कह रहे बच्चे आप खुश नसीब हो, आप जहान को खुशी देने वाले हो, आप खुश तो जहान खुश। तो ये सब जब हम करते हैं तो हमारे रिलेशंस अच्छे बनते हैं। एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि हम हर एक को दुआ दें। दुआ मीन्स शुभ भावना, शुभकामना, इसका भी काम हो जाए, इसका भी भला हो जाए। लेकिन भगवान बोलते हैं आज दुआ के बदले में कुछ और दे रहे हैं। वो क्या है, हाँ, बद्दुआ कई बार हम वो नहीं बोलते, लेकिन दुआ के बदले में धुआं दे रहे हैं। हाँ, धुआं माना इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, इसने मेरे कार्य में विघ्न डाला, इसका भी नहीं होना चाहिए।
तो ये हम धुआं देने की कोशिश कर रहे हैं। और एक पॉइंट लास्ट में, ये भगवान ने जुबान दी है ना, इस जुबान से अगर हम मीठे बोल लें तो क्या जाएगा, लेकिन ये टॉन्टिंग वे में बोलना, गाली गलौज करना, और इतना तक होता है मार पिटाई पर भी आ जाते है ना। ये 32 दांतों के बीच में, पैरे के बीच में जुबान है, लेकिन ये 32 दांतों का पैरा, ये जुबान छोड़ के बाहर आ जाती है और सामने वाले को कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देती है, तो हम कई बार हाथापाई पर भी आ जाते। रास्ते में देखा हुआ ना, कभी गाड़ी की टक्कर हुई या हम से ही वहीं पर थे, उसने ओवरटेक कर लिया तो मुंह से कुछ ना कुछ बोल देते। अब सामने वाले को आता गुस्सा, वो सिर पे लात मारा है, पीठ पे मारा है, पेट पे मारा है। इसलिए इंग्लिश में एक सेइंग है ना, टंग हैज नो बोन्स बट इट कैन ब्रेक सो मैनी बोन्स। ये जुबान की अपनी हड्डी नहीं है, पर कईयों की हड्डियां तोड़वा देती है, होता है ना ऐसे। इसलिए ये छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर हम इनके ऊपर अटेंशन दें तो हमारे रिलेशनशिप जो बिगड़ गए हैं वो समझ सकते हैं। इसलिए किसी ने ठीक कहा, जिंदगी को मैंने कुछ ऐसे आसान कर लिया, किसी से क्षमा मांग ली और किसी को क्षमा कर दिया। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो समय की सीमा को समीप रखते हुए मैं यहीं पर पूरा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो छोटी छोटी बातें जिसके ऊपर हम स्पिरिचुअलिटी में अपने ऊपर अटेंशन देते हैं, इनके ऊपर आप भी ध्यान देंगे और आप सदा खुशी की खुराक यहाँ से लेके जाएं। इसी कामना के साथ ओम शांति।